आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल भूपेश सरकार के सिग्नेचर योजना बनकर उभरे। इस योजना की शुरुआत 2020-21 में शुरू हुई। आज अमीर हो या गरीब, अधिकारी हो या साधारण व्यक्ति, सभी अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं। वहीं हम बात करें इस सत्र की, तो इस सत्र की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। वहीं इसी बीच गुढ़ियारी के तिलक नगर के आत्मानंद स्कूल में रामसागर मंडल के अध्यक्ष, वार्ड के पार्षद, साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जाकर निरीक्षण किया और वहां के अव्यवस्थाओं के बारे में जाना। साथ ही वहां के प्रिंसिपल से व्यवस्था के बारे में शिकायत भी की, जिसको लेकर हमारी टीम बीजेपी कार्यकर्ताओं और प्रिंसिपल से खास बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट। आत्मानंद स्कूल में निरीक्षण करने आए हैं। काफी बुरी स्थिति इस स्कूल की। देखिए, आज जिस तरह से शिकायत मिल रही थी, हम लोग को लगातार तिलक नगर आत्मानंद स्कूल में हम लोग आए। स्थानीय पार्षद जो यहाँ की हैं, कामनी पुरुषोत्तम देवांगन, हमारे वार्ड के बाजू वाले वार्ड के भोला साहू जी पार्षद और भारतीय जनता पार्टी की इस रामसागर पारा मंडल की पूरी टीम, आज हम लोग स्कूल में जाके बच्चों से भी बातचीत किए और शिक्षक से भी बातचीत किए और स्कूल का पूरा निरीक्षण एक तरह से हम लोगों ने आज किया। और उसमें जैसे कि भोला भाई ने बताया कि पूरी अव्यवस्था, बच्चों को पीने का पानी जहाँ रखा गया है वहाँ ना फिल्टर का जो कनेक्शन होता है वो नहीं लगा है, डायरेक्ट टंकी का पानी पिलाया जा रहा है बच्चों को। बच्चों का ड्रेस, बच्चे खुद बता रहे हैं कि हमारे माँ बाप हमको ये गणवेश जो स्कूल का ड्रेस है वो लेके दे रहे हैं। कॉपी बुक के बारे में जब बातचीत की है तो कुछ बच्चे को, जैसे कि शिक्षक ने बताया कि हमने बांटा है, लेकिन कुछ बच्चे जब बातचीत किए तो बच्चों ने कहा कि हमें अभी तक बुक नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्डिंग जो है, ये जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी उस समय यहाँ के स्थानीय विधायक जो PWD के मिनिस्टर थे राजेश मुणत जी ने बनवाया था। इसको सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग करके आत्मानंद स्कूल का नाम दे दिया गया और जो व्यवस्था यहाँ और बनानी थी स्कूल चालू करने से पहले, ना तो कोई व्यवस्था। आज ये स्थिति है इस स्कूल में कि मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है बच्चों को। अब आप सोच सकते हैं कि बच्चों को जब भोजन नहीं मिल रहा है, गणवेश नहीं मिल रहा है, बुक नहीं मिल रही है, तो ये स्कूल को चालू करने के लिए क्या आवश्यकता था। और सरकार की मुणत जी ने बनवाया था। इसको सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग करके आत्मानंद स्कूल का नाम दे दिया गया और जो व्यवस्था यहाँ और बनानी थी स्कूल चालू करने से पहले, ना तो कोई व्यवस्था। आज ये स्थिति है इस स्कूल में कि मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है बच्चों को। अब आप सोच सकते हैं कि बच्चों को जब भोजन नहीं मिल रहा है, गणवेश नहीं मिल रहा है, बुक नहीं मिल रही है, तो ये स्कूल को चालू करने के लिए क्या आवश्यकता था। और सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में आत्मानंद स्कूल है और जब ड्रीम प्रोजेक्ट का ये हाल है, इसके लिए एडवर्टाइज में करोड़ों रुपए इनके सरकार के द्वारा फूका जा रहा है, लेकिन स्कूल के मेंटेनेंस और स्कूल को चालू करने के लिए जो व्यवस्थाएं करनी रहती है वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा नहीं किया गया। हमने आज मांग की है यहाँ के प्रिंसिपल से भी कि आपने जो हमको समस्या जो हमने देखी है वो समस्या को आप लिखिए और तत्काल शासन को आप भेजिए। उनके द्वारा बताया गया हम लगातार पत्राचार कर रहे हैं शासन को, लेकिन हमको सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो आज हमने स्थानीय पार्षद से भी यहाँ से निवेदन किया कि आप भी इस विषय को लेके शासन प्रशासन में जाइए और शासन प्रशासन में जो असुविधा बच्चों को हो रही है वो जल्द से जल्द दूर हो। इसी को मांग कर लेकर आज हम सभी यहाँ आए थे और निश्चित तौर पर आपकी टीम ने भी पूरा ये यहाँ निरीक्षण किया हमारे साथ। इसके लिए आपकी टीम को, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मानंद स्कूल में निरीक्षण के लिए पहुंचे, काफी शिकायतें। ये आत्मानंद स्कूल सिर्फ नाम की है। सरकार जो ढिंढोरा पीटती है ना कि गरीबों के लिए आत्मानंद स्कूल खोले हैं करके, ये सब झूठी है। यहाँ ना तो मध्याह्न भोजन बच्चों को बट रहा है, ना गणवेश बटा है और मेरे ख्याल से बुक भी कई बच्चों को नहीं बटा है। हम लोग निरीक्षण किए हैं, पानी की व्यवस्था भी इतने सफाई नहीं है। आज निरीक्षण में पता चल गया है सरकार यहाँ टीचर्स भी कमी है। मैडम बोल रही है कि टीचर से पूरे करके, लेकिन हमको वहाँ भी कमी लग रही है। हिंदी मीडियम के टीचर्स इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे। बोलते हैं ना दर्जनों में फैल हुए थे आत्मानंद स्कूल के बच्चे करके, तो वो सही है। आज हमें दिख गया है, आंखों देखी हमने देख लिए हैं। ये सिर्फ सरकार सिर्फ ढिंडोरा पीटती है और जो बोलते हैं ना कि आत्मानंद स्कूल सर्वश्रेष्ठ स्कूल है, तो आज हमने देख लिया है ये बहुत झूठी है। यही कहना चाहूंगी। मैं इस वार्ड की पार्षद हूँ, कामनी पुरुषोत्तम देवांगन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज भारतीय जनता पार्टी के जम्मू टीम स्वामी आत्मानंद स्कूल में निरीक्षण करे बर रहीस।
जतेक प्रचार राज्य में स्कूल के नाम से करे जाते वो प्रचार ला हमू मन देखे कि हमार मन में इच्छा जागृत हुई। हमन आगे देखे नहीं तो लइका मन बर पिए के पानी की व्यवस्था नहीं है, ना वो मन ला गणवेश स्कूल ड्रेस की थे तेला ओहू नहीं बांटे गए, ना मध्याह्न भोजन के व्यवस्था है। तक के जतेक प्रचार करे गए ओमा पूर्ण रूप से जीरो साबित होवत हवे। शासन के जौन योजना हमारे छत्तीसगढ़ में अभी लागू है और जगह जगह एकर प्रचार बड़े बड़े करोड़ों रुपया तो प्रचार में फूक डले, उतका पैसा कहूँ ये स्कूल में लगाए रही थी तो लइका मन ला नाने नाने लइका मन ला पेट भर भोजन मिलल चालू हो जा रही थी। वो मन ला स्कूल के जौन ड्रेस आवे वो ड्रेस आज नान नान लइका मन ला हमन जाग पूछेन कैसे छोटे छोटे लइका मन ला कैसे बेटा तुम्हारा ड्रेस मिले हवा? नहीं अंकल, हमन तो अपन घर ले हमार दाई दादा खरीद के लाए। तो हमारा मन से दुखी हो आज जौन प्रचार इकर मन के चलत है ओकर अनुसार ये स्कूल नहीं चलत हवा। मैं एससी मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ, भाजपा एससी मोर्चा का। मैं आत्मानंद स्कूल में गए, अभी हम सर्वे किए। यहाँ मैं उनको पूछा मैडम कि एससी कोटा पूरा फुल हो गया क्या? ये बताया मेरे को मैडम प्रिंसिपल कि फुल हो गया है करके, एसटी एससी का फुल हो गया करके। और मैं देखता हूँ इनके जो गुर्गे हैं वो पैसा लेके इनको एडमिशन देते हैं, तो ये गलत बात है। गरीब बच्चे गरीब लोग गार्जियन लोग हैं, उनसे पैसा लेके इन लोग एडमिशन लेते हैं, एडमिशन देते हैं, तो ये गलत बात है। आज स्कूल की अव्यवस्था देखो, ये हमारे शासन हमारे राजेश मनोहर जी मंत्री थे, विधायक थे, तब का बिल्डिंग बना हुआ है। सिर्फ उसमें डेंटिंग पेंटिंग करके ही इसको स्कूल चलाया जा रहा है। सफाई व्यवस्था चरमराया हो रहा है। बाथरूम को देखो इतना गंदगी, आप लोग खुद गए थे चैनल वाले, कितनी बदबू कितनी गंदगी थी। अंदर बाथरूम बन रहा है वहाँ बच्चे का, लड़कियों का, वहाँ भी अव्यवस्था है और पूरा स्कूल में अव्यवस्था है। तो इसके लिए हम शासन प्रशासन को, जो भूपेश बघेल बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए उसमें फूक रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इतना पैसा इस स्कूल में दे दे ताकि इन बच्चों का सुविधा बढ़ जाए, इनका पढ़ने का और ज्ञान बढ़े। बस यही मैं शासन से आग्रह करता हूं। और मैं बसंत बाग भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष। इस स्कूल के सुविधा के बारे में यहाँ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम 2 शिफ्ट में लगता है और सभी बच्चों के लिए अलग अलग क्लासेस हैं। 9th क्लास अलग, 10th क्लास अलग। हिंदी मीडियम में 2 सेक्शन है क्योंकि उसमें जो बच्चों की संख्या वो ज़्यादा है, और अलग उनके लिए भी सेक्शन ए सेक्शन बी बनाया गया है। और 11th में भी 3 फैकल्टी उसमें रहते स्ट्रीम्स में जो है आर्ट्स कॉमर्स साइंस की भी अलग अलग क्लासेस हैं। 12th में भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस की भी अलग अलग क्लासेस हैं। बच्चों को 1 to 8 जो इंग्लिश मीडियम के हैं और 9, 10 उनकी जो बुक्स आई हैं वो बुक्स सारी बांटी जा चुकी हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स? 8 अभी तक, आज तक जो है एडमिशन जो है उसमें 884 हुआ है। और हिंदी मीडियम में अभी तक एडमिशन्स चालू हैं। 9th and 11th में अभी तक बच्चे आ रहे हैं। कुछ हमारे संकुल के अंतर्गत बच्चे जो स्कूल हैं जिनके बच्चे यहाँ यहीं पढ़ने आते हैं, वो बच्चे अभी भी एडमिशन ले रहे हैं। वहीं टीचर्स की बात करें तो टीचर्स भी लगभग पूरे हैं। हिंदी मीडियम में 2 पोस्ट अभी खाली है, जिसके लिए ऊपर शिक्षा विभाग में भी जानकारी दे दी गई है और धीरे धीरे वो कमी भी पूरी कर रहे हैं। रिसेंटली केमिस्ट्री में भी लेक्चरर ज्वाइन किए हैं और हिंदी और हिस्ट्री के लिए भी बोला गया है, वो भी जल्द आएंगे करके आश्वासन दिया। वही इंग्लिश मीडियम के टीचर्स लोग जैसे पहले हिंदी मीडियम में थे कि स्टार्टिंग? नहीं, इंग्लिश मीडियम के टीचर्स टोटली जो हैं उनका अलग से रिक्रूटमेंट हुआ है। हिंदी मीडियम वाले टीचर्स जो हैं वो सारे हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम के टीचर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। वही ड्रेस कोड की बात करें बच्चों की तो शासन द्वारा शासन के द्वारा ड्रेस सभी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम को दिया जाएगा, यह कहा गया है और बहुत जल्दी ही हमको। तो अभी तक किसी स्टूडेंट को नहीं मिला? इस सत्र में अभी तक बच्चों को नहीं मिला है। और बुक्स की बात करें? बुक्स मिल चुकी हैं, बुक्स और कॉपी सारे बच्चों को बढ़ गई है न, जो 10th तक दी जाती है शासन की तरफ से। 1 to 10th इंग्लिश मीडियम में बढ़ चुकी है और 9, 10 हिंदी मीडियम में भी सारे बच्चों को बुक्स दे दी जाए। तो ड्रेस के लिए आप जानकारी दिए हैं? हाँ, शासन को जानकारी है इसकी और बहुत जल्दी हमको प्राप्त होगा। इसके लिए उन्होंने लेटर वगैरह भी उनके पास जा चुका है और उन्होंने हमको पहले से ही आश्वासन दिया है कि इस बार हिंदी मीडियम के बच्चों को भी दिया जाएगा, इंग्लिश मीडियम के भी बच्चों को दिया जाएगा। वही मध्याह्न भोजन की बात करें तो शासकीय हिंदी में 8वीं तक रहता है मध्याह्न भोजन, और इस स्कूल में है कि नहीं इंग्लिश मीडियम?
हमारा ही मिडिल स्कूल है जहाँ पे मध्याह्न भोजन संचालित हैं, बच्चे मध्याह्न भोजन का लाभ लेते हैं। चूँकि इंग्लिश मीडियम इस सत्र में, पिछले सत्र में सितंबर में स्टार्ट हुआ है, तो प्रोसेस है। मध्याह्न भोजन और इस स्कूल में है कि नहीं इंग्लिश मीडियम? हमारा ही मिडिल स्कूल है जहाँ पे मध्याह्न भोजन संचालित हैं, बच्चे मध्याह्न भोजन का लाभ लेते हैं। चूँकि इंग्लिश मीडियम इस सत्र में, पिछले सत्र में सितंबर में स्टार्ट हुआ है, तो प्रोसेस है। बहुत जल्दी मिड डे मील स्टार्ट हो जाएगा। हम उसके लिए शेड वगैरह, जगह वगैरह पूरा बना लिए हैं और बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा मिड डे मील। वही हमारी टीम स्कूल की वो रिपोर्टिंग की है, तो देखे हैं पानी की अव्यवस्था दिखी और साथ ही साफ सफाई में भी अव्यवस्था दिखी, उसको लेकर आपने जो जगह देखा है जहाँ पे आपको थोड़ी सी अव्यवस्था लग रही है, वो एक्चुअली बच्चों का, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए वाटर कूलर लगा हुआ है और जैसी उनकी रिसर्च होती है उनके लिए एक मजे वाली जगह है, वहाँ पे पानी रहता है। तो इसलिए इस समय जिस समय आप आए हैं उस समय जो है वो पानी, चूंकि बच्चे खेलते भी हैं वहाँ पे और इसलिए उनके लिए रोका गया है। वही बच्चे वहाँ पे पानी भी गिराते हैं, वही जगह आपको थोड़ी सी अव्यवस्थित लगी होगी अभी लंच पीरियड में। सफाई शिफ्ट में दो सफाई कर्मी हैं और एक सुबह शिफ्ट में आती है, दूसरी जो है डे शिफ्ट में आती है और वो पूरे टाइम साफ सफाई में लगे रहते हैं। और जहाँ पे आपको पानी, जहाँ पे पीते हैं वहाँ पे जो आपको अव्यवस्थित लगा, वो छोटे बच्चे हैं, उसी जगह पे जो है पानी थोड़ा सा बच्चे नीचे ज़मीन पे गिरा है। अदरवाइज यदि आप पूरे स्कूल को देखें तो शायद ही ये कमी आपको दिखेगी कि साफ सफाई पूरी मेंटेन की जाए। पार्किंग की बात करें तो बच्चों के लिए एक सामने जो कैंपस की साइड में वहाँ पे बच्चे रखते हैं और एंट्रेंस में ही लेफ्ट साइड में एक जगह और है जहाँ पे बच्चे स्टैंड करते हैं। वहीं पर ग्राउंड भी देखने को मिली? नहीं, जो आप ग्राउंड देख रहे हैं वो कैंपस के बाहर है और जो हमारे कैंपस के अंदर जहाँ पे साइकिल रखते हैं वहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है, वो सिर्फ साइकिल के लिए बनाया गया है। और ऐसी क्या खासियत है यहाँ के स्टूडेंट लोग के लिए? खासियत की बात करूँ तो यहाँ पे टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। पूरी कोशिश रहती है कि हम हर बच्चे पे ध्यान दे सकें। जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर रहते हैं, थोड़े जिनका दिक्कतें होती हैं, उन बच्चों के लिए रेमेडियल क्लासेस भी होती हैं। टीचर्स जो हैं अपना समय जो है बच्चों को आफ्टर स्कूल भी देते हैं। बच्चे कोई डिफ़िकल्टी लेके आते हैं, साथ में लंच पीरियड में भी अगर बच्चे चाहते हैं कि टीचर्स उनके पास आए या टीचर से वो कुछ पूछें तो लंच पीरियड में भी उनको क्लासेस ली जाती हैं। मतलब जो एक दो बच्चे की वैसे क्लासेस नहीं, और रेमेडियल क्लासेस जो हैं वो एक रिवीजन पीरियड है उसमें होता है, प्लस आफ्टर स्कूल भी जो होता है, बच्चों की 11:15 छुट्टी हो जाती है, उसके बाद भी टीचर्स रेमेडियल क्लासेस अभी से सेशन के स्टार्ट से ही लेना स्टार्ट कर चुके हैं।